में हम क्या बताएं कैसे गुजरे, अच्छे भी गुजरे, बुरे भी गुजरे, नहीं भी गुजरे। जैसा अभी तो कुछ नहीं मिला है, लेकिन जो सरकार कहने के बाद वो चीज़ करती नहीं है। अरे वो तो ऊँट के मुँह में जीरा, ऊँट के मुँह में जीरा वाला काम है वो तो। 15 लाख का जब कोई ऐलान होगा तब ना मिलेगा। ऐसा ऐलान किया तो मोदी जी ने कि हम देंगे, और ऐसा कुछ है ही नहीं ना, ऐसा कोई चीज़ नहीं हुआ अभी। ऐलान होता तो सबको पता रहता। सिर्फ जुमला बस, गवर्नमेंट ने सिर्फ जुमला किया मोदी जी ने। बाकी बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस, जी हाँ। अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और 2024 के इलेक्शन बहुत करीब है और जनता इस बीच क्या सोच रही है, क्या कुछ चाहती है और किन मुद्दों पे वोट करेगी, इसको लेकर जगह जगह पे हम लोगों से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। और इस वक्त हम यहाँ पर लोगों के बीच है और जानेंगे कि आखिर 2024 को लेकर जनता का मन में क्या कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। 9 साल कैसे गुजरे सर? बहुत बेहतरीन, बहुत बेमिसाल, बहुत बेमिसाल। अच्छा सर, क्या सबसे ज्यादा अच्छे काम लगे? 3 काम गिना दीजिए सरकार। काम, एक तो करप्शन टॉप लेवल पर बहुत कम हो गया है, बहुत कम है। सर करप्शन कम हो गया है आप कह रहे हैं? सीएजी कैग की रिपोर्ट देखी सीएजी की? उसमें उसका जो दूसरा पक्ष है वो भी तो देखिए कि उसका जो नितिन गडकरी ने भी दिया है, उसका अपना इंटरव्यू उसमें देखिए आप। उसने बताया कि इतने लेन की रोड थी और सिंगल का उसने बना के दे दिया। तो जनता समझदार है, उन भ्रष्टाचारियों से तो बहुत बेहतर है। हमाम के अंदर सब नंगे हैं, लेकिन ये कम नंगा है। चलिए ठीक है। अच्छा, युवाओं की अगर बात करूं तो कितने सारे अभी युवा ऐसे हैं जो बेरोजगार फिर रहे हैं, जबकि उनके पास डिग्री है, उनके पास मान्यता है, उनके पास हर वो चीज़ है जो उनको नौकरी के योग्य बनाती है, लेकिन फिर भी वो बेरोजगार हैं। क्यों? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है शिक्षा प्रणाली। जो लोग डिग्री लेके घूम रहे हैं, क्या वो आज के समय में जाकर वो सही से अगर उनका चेक करें, वही तो मैं कह रही हूँ। नहीं सर सुनिए, तो है, सब कुछ है और फिर भी वो बेरोजगार हैं। तो धीरे धीरे मिलेगा सबको। आज के पहले क्या सब अंबानी थे क्या? सर 9 साल पहले 9 साल कम होते हैं क्या? नहीं, बहुत होते हैं, लेकिन उसके पहले 70 साल में क्या हो गया था? सबको मिल गया था रोजगार क्या? अच्छा, 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 9 साल में बहुत कुछ हुआ। आप बता दीजिए 3 काम। बीजेपी के तो जितने काम है सारे बढ़िया हैं। 3 काम में चाहे वो कश्मीर से लेकर अब तक का जितना काम है सब बढ़िया है। कश्मीर का क्या काम? कश्मीर 370 जो हटाया गया वो वर्ल्ड का समझो इंडिया के लिए एक जड़ का काम था, जो उसके अलावा उस पार्टी के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। और दूसरा काम राम मंदिर है। ये जो मुद्दा राम मंदिर कोई और बनवा ही नहीं सकता था आज तक। और शिक्षा को लेकर जो बात की जा रही है, शिक्षा के लिए संगठित हुआ है। सबसे बड़ी बात तो है हिंदू संगठित हुआ है। हिंदू संगठित हुआ है तो ये सबसे बड़ी बात है। बेरोजगारी का मतलब ये है कि अगर आप बेरोजगारी तो आती जाती रहेगी। अगर आप कैपेबल हैं तब जवाब है। क्या लोग IAS नहीं बन रहे, PCS नहीं निकल रहे हैं, UPSC क्रैक नहीं कर रहे हैं? जो काबिल है वो मिल रहा है। नहीं, मैं काबिलों ही की बात कर रही हूँ, मैं बात उनसे भी करके आई हूँ इसीलिए जी। अच्छा, आप लोगों ने सबने मिल के 3 काम गिनाए हैं। चलिए अब मेरा सवाल ये बता दीजिए, जो बढ़ती महंगाई से जनता त्रस्त है उसको लेकर क्या कहेंगे? महंगाई तो दिन पर दिन बढ़ेगी, क्योंकि सरकार डेवलपमेंट बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ तो महंगाई बढ़ेगी। GDP वगैरह बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ महंगाई आएगी। अब महंगाई को लेकर सरकार पे ब्लेम लगाया जाए तो सही नहीं है। और आपने कहा कि राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा था, बिल्कुल कोई नहीं कर सकती थी मैम, कहाँ कौन कर पाता, चल तो रहा था कब। आपने कहा कि हिंदू संगठित है ना, पहला अधिकार नहीं। सर सुनिए, पहला अधिकार नहीं, सबका समान अधिकार है। और जब भाजपा, आप सही उसके शब्दों को सुनिए, आप तो पत्रकार हैं और मुझसे ज़्यादा ज्ञान रखते होंगे, बिल्कुल सही बात है। हो सकता है मेरे वर्ड गलत हों, लेकिन उनकी जो उस सरकार की जो भावना थी, जो काम करने का, जो काम सरकार सब ऐसी करती हैं, लेकिन जनता के बीच में जो उसका मैसेज जाता है वो ये जाता है कि यार ये तो मेरे विरुद्ध, हमारे संगठन के या हमारे लोगों के विरुद्ध ही इनको सब काम करना है। मंदिर का आता था, राम तो है ही नहीं, उनके अस्तित्व को ही नकार देते थे लोग। ये तो राम तो थे ही नहीं, उनके एफिडेविट में तो राम है ही नहीं। 24 में बदलाव चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल कांग्रेस, जी हाँ। ये सरकार अच्छे काम कर तो रही है भैया, सर आपको सब कुछ दी, ये कह रहे बहुत अच्छे काम। ना लोगों से पढ़ाई, ना लिखाई है, ना कारोबार है, ना बिजनेस है, ना लोगों नौकरी है।
आप बता दीजिए आप। कोई रोजगार नहीं दिया, ये जो इतने दावे कर रहे हैं देश बहुत विकास कर रहा है 9 सालों में। सिर्फ जुमला बस, गवर्नमेंट ने सिर्फ जुमला किया मोदी जी ने, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल मुझको तो नजर नहीं आ रहा है। ये पुल जो है कांग्रेस से पहले कांग्रेस का बनाया हुआ है। ये रोड जो कांग्रेस की बनाई हुई है, हमको नहीं लगता कुछ विकास है। लखनऊ में जितने भी विकास है वो कांग्रेस ही का है, या फिर जो है मायावती का है या अखिलेश का है। 24 में किन मुद्दों पे आपका वोट रहेगा? यही क्या नाम, रोजगार है, पढ़ाई लिखाई का, बच्चों का ना नौकरी मिल रही है, महंगाई ज़्यादा है। गैस सिलेंडर देख लीजिए क्या हाल है। गैस सिलेंडर के 200 कम कर। अरे वो तो ऊँट के मुंह में जीरा, ऊँट के मुंह में जीरा वाला काम है वो तो। के मुंह में जीरा। तो मिलना चाहिए तो मिला नहीं, क्या मिलना चाहिए था? रोजगार दे दिया, कुछ नहीं मिला है अभी। 9 साल कैसे गुजरे आपके? हमारे तो ठीक ही ठाक गुजरे हैं। ये मतलब देश में कैसे 9 साल गुजरे? अब देश में हम क्या बताएं कैसे गुजरे, अच्छे भी गुजरे, बुरे भी गुजरे, नहीं भी गुजरे। अब जैसा जो दावे किए गए थे वो सब मिला आपको? अभी तो कुछ नहीं मिला है, लेकिन जो सरकार कहने के बाद वो चीज़ करती नहीं है। जो पहले कहती है चुनाव से पहले कि ये चीज़ आपको मिलेगा, फिर बाद में वो चीज़ मिलती नहीं है। आपको 15 लाख नहीं मिले इसका मतलब? 15 लाख का जब कोई ऐलान होगा तब ना मिलेगा। ऐसा ऐलान किया तो मोदी जी ने कि हम देंगे। और ऐसा कुछ है ही नहीं ना, ऐसा कोई चीज़ नहीं हुआ अभी। ऐलान होता तो सबको पता रहता। अच्छा ये बताइए, देश में युवाओं की जो स्थिति है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सचमुच देश में युवा के पास रोजगार है? मैडम कुछ लोग के पास रोजगार है, कुछ किसी के पास नहीं है। जब जैसे रिक्शा वाले हैं, अभी ये अपना रिक्शा चलाते हैं, जिसके पास बेरोजगार वाले हैं वो क्या करेंगे? कैसी सरकार? सरकार ठीक है बाबा जी की। 9 साल कैसे गुजरे? 9 साल अच्छे तरह से गुजरे। बाबा चालान बहुत करवाते हैं ऑटो का। हाँ, चालान पुलिस वाले बहुत करते हैं ऑटो का ही। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, टैक्सी की गाड़ी वाले सोच नहीं रहे बाबा जी। और क्या दिक्कत है? और कोई भी ज़्यादा दिक्कत है कुछ नहीं, और तो सब सही है। गुंडा राज खत्म हो गया, राज खत्म हो गया, महंगाई खत्म हो गई। महंगाई तो ज़्यादा महंगाई नहीं, महंगाई के हिसाब से इनकम भी तो हो रही है आदमी की। महंगाई कहाँ से? हाँ, महंगाई हिसाब से इनकम भी तो हो रही है आदमी की। आपकी जितनी इनकम थी उससे ज्यादा होगी? अरे उससे ज़्यादा नहीं। जब अब किराया जैसे जहाँ 10 रुपया था 12 रुपया हो गया, 15 हो गया, तो किराया तो बढ़ा हर जगह का। तो महंगाई कहाँ से? पेट्रोल डीजल महंगे तो महंगा वो तो किराया भी तो बढ़ा। 25% किराया रोडवेज का किराया क्यों बढ़ गया? इसलिए तो बढ़ा जब डीजल महंगा पेट्रोल हुआ। तो हमने जिस तरह लोगों से, यहाँ पर कुछ लोग थे तो मैंने सोचा क्यों ना उनसे बात कर ली जाए। और जब बात की तो पता चला कि आज भाजपा ने जो जहर बोया है वो लोगों के मन और दिल और दिमाग में पूरी तरह से बेवस्त हो गया है। क्योंकि लोगों को कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रोज़गार से मतलब नहीं है, जिनको विकास से मतलब नहीं है, जिनको बढ़ती महंगाई से मतलब नहीं, लेकिन उनको मतलब है कि हिंदू संगठित हो रहा है भाजपा में और हिंदुओं का बोलबाला है। मतलब इस तरह का जहर कि उन लोग सोचते हैं कि बाकी जो सरकारें थी उन्होंने कभी कुछ हिंदुओं के लिए किया ही नहीं। जहर ही तो है जो सबको बर्बाद कर रहा है। 24 बहुत करीब है और चुनाव आपको करना है कि देश में नफ़रत करने वाली सरकार आएगी या मोहब्बत, क्योंकि देश के लिए, हमारे देश के लिए मोहब्बत ज़रूरी है। वोट आपको करना है, चुनाव आपको करना है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।